हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्राफ लेबलिंग एज पर द स्टेटमेंट्स गिवन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हमारे पास एक ग्राफ है। एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा है, वाई एक्सिस में एनर्जी लिखा है। सो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है। वो है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। 2, segment representing amount of free energy released by the reaction. 3, transition energy. 4, segment would be same regardless of whether the reaction were catalyzed or uncatalyzed or catalyzed. So हमारा ये क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा एंजाइम्स का जो वर्क होता है उसके बारे में। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो कैटालिटिक इन फंक्शंस होते हैं। कैटालिटिक इन फंक्शन मतलब क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सो मतलब क्या है? तो अगर हम देखें एक रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है। ओके, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। सो लेट्स से ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने में 60 मिनट्स लगेंगे नॉर्मली। जब हम इस रिएक्शन को एंजाइम्स ऐड कर देंगे, अगर हम एंजाइम्स और ऑल द फेवरेबल एलिमेंट्स नीडेड फॉर एंजाइम मतलब कोफैक्टर्स जो चाहिए होते हैं एंजाइम को एक्टिवेशन के लिए, अगर हम डाल दें तो ये रिएक्शन जो है 1 मिनट में हो जाएगा। तो क्या कर रहा है एंजाइम? एंजाइम जो सबस्ट्रेट का एक्टिवेट करने का एनर्जी होता है इसको लोअर कर रहा होता है। तो अगर हम एक ग्राफ को डालें, अगर हम ग्राफ को देखें तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हमारा एनर्जी मिलेगा, वाई एक्सिस में रिएक्शन का प्रोग्रेशन मिलेगा। ओके, तो अगर हम देखें सबस्ट्रेट यहाँ पे होता है और एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर इस रीजन में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है सो ऐसे हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा। ओके, सो इसी तरह हमारा नॉर्मल प्रोग्रेशन दिखेगा। तो अगर मैं एंजाइम को ऐड कर दूं तो ये रिएक्शन बहुत ही कम समय में कम एक्टिवेशन एनर्जी पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा जो जो भी है यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो कम होता है अगर एंजाइम के प्रेजेंस हो तो ये क्या है? ये जो एनर्जी चाहिए ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। जितना भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ये रिप्रेजेंट करता है। सो एंजाइम के वक्त एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा जो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है ये है फ्री एनर्जी। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, सारा अगर एंजाइम है या ना है सो फ्री एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम ग्राफ के बारे में देखें अगेन, फर्स्ट क्या है यहाँ पे 3 लिखा है। 3 क्या है? 3 है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे ट्रांजिशन होगा। सो 3 का हमारा संबंध क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। सो 3 का 3 हो गया मैच। नेक्स्ट है 1। 1 क्या है? हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो 1 का है 1 अगेन। नेक्स्ट है 2। 2 कहाँ है? यहाँ पे है, ये चेंज कभी भी नहीं होगा। सो सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज्ड बाय द रिएक्शन, सो 2 है। और 4 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये है 4। So segment would be same regardless whether the reaction were catalyzed or uncatalyzed. So अगर 4 को देखें ये catalyzed होता है तो
कम होता है, अगर अनकैटेलाइज्ड है तो ज़्यादा हो सकता है 4, सो 4 नहीं हो सकता, तो ये है हमारा अगेन 2। सो हमारा आंसर क्या है 1 2 3 2। सो करेक्ट आंसर है हमारा 1 2 3 2 ऑप्शन बी। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.